Hello students, welcome back to BBVN online classes, and in our 11th class in chemistry there are 14 units and most of them we will discuss about the some basic concepts of chemistry, the structure of atom molecules, their chemical bonding, structure of molecules, states of matter, chemical thermodynamics, equilibrium, redox reaction, and classification of elements and periodicity in properties, that is the periodic table, and some part of organic chemistry, and that is hydrocarbons, alkene, alkynes, and some about the environmental chemistry. It means मोस्ट ऑफ पार्ट जो आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है उन्हीं सब के बारे में हम 11th क्लास में थोड़ा सा वाइड फॉर्म में स्टडी करेंगे। जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की है, बट अब हम उसको थोड़ा सा वाइड फॉर्म में स्टडी करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे कि आप लोगों ने आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर हम 11th क्लास में गैसेस और लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को वाइड फॉर्म में स्टडी करेंगे। केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग उनकी केमिकल जो गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, उनके जो रिएक्शंस होती हैं किस तरीके से सराउंडिंग्स के साथ में वो इंटर कनेक्टेड होती हैं या रिलेटिव होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम में हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कंप्लीशन किस तरीके से कंप्लीट होती है, किस तरीके से उनके बीच में इक्विलिब्रियम आता है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा वाइड फॉर्म पढ़ना है, जो आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में डिस्कस किया है, जो पढ़ा है उसी को ही। अगर हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट की, दैट इज़ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा हर जो हमारी यूनिट है उनके बारे में बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाएगा। इन 11th क्लास, इन आवर फर्स्ट यूनिट, we will discuss about the importance and scope of chemistry and what about the matter के बारे में वैसे आप लोग सब फेमिलियर हैं, सब जानते हैं मैटर क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, किस तरीके से वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं शो करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा आपको थोड़ा सा वाइड फॉर्म पढ़ना है। आपने एटॉमिक मास, मोलिकुलर मासेस कैलकुलेट करें अपनी 9th क्लास में, वो हम फिर से यहाँ डिस्कस करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारी बातें हम वैसे 9th क्लास में कर चुके हैं, बट आप लोग वहाँ पर इतना सीरियसली इन सब चीज़ों को नहीं लेते हैं, लेकिन यही चीज़ आप लोग अब पढ़ने जाओगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, you all know about the proton, neutron, atomic mass, isotopes, isobar, इन सब के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, बस उन्हीं को ही हमें वापस से यहाँ पे रिवाइज करना है। उसके अलावा आप लोगों ने रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा है, बोर्स मॉडल पढ़ा है, उनकी लिमिटेशंस पढ़ी है, शेल्स, सब शेल्स के बारे में पढ़ा है, वो भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। यानी मोस्ट ऑफ पार्ट हम लोग 9th क्लास का डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अलग हमें क्या पढ़ना है, दैट इज़ द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप, हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, concept of orbitals and quantum numbers and the shapes of SPD orbitals, और बहुत ही ईजी है। एंड द न्यू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग लिखोगे,
10th तक आप लोगों ने लिखा है 288 करके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग लिखेंगे जो भी बहुत ही आसान है। In our third unit, we will discuss about the classification of elements and periodicity in properties। जैसा कि आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में स्टडी किया है कि किस तरीके से मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है और किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होता है, वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है अच्छे से कि ग्रुप में और पीरियड में किस तरीके से वैलेंसी चेंज होती है, किस तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और थोड़ा सा बस एक दो टॉपिक्स और एक दो प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हम नया पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बाकी मोस्ट ऑफ पार्ट आप लोग अपना 10th क्लास का डिस्कस करोगे, जिसमें आपने डॉबेरेन एंड ट्रायड की बात करी, वो भी हम यहाँ पे वापस रिवाइज करेंगे। मॉडर्न और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बात करेंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा या यूनिट हमारी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक, कोवेलेंट बॉन्डिंग, VSEPR थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है, और इससे आपको एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का जो है पता चलता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसेज और लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें यहाँ पर भी आप लोग कई बातें गैसेज और लिक्विड के बारे में जो जानते हो, बस उन्हीं को ही हम थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करके या किस तरीके से उनकी आगे कैलकुलेशन की जाती है वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, और आप लोगों ने जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ये जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, दोज आर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी यूनिट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे कुछ लॉज के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, ले चेतेरियर प्रिंसिपल के बारे में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे, जो भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है वो हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वाइड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारी यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपने 10th क्लास में रिएक्शन को बैलेंस किया है, आपने वैलेंसी फाइंड करी है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ये फाइंड करा है, वो हम वापस से इसी चैप्टर में रिवाइज करेंगे। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हाइड्रोजन को, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि उसको अभी भी उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कैसी है, एनोमलस है, तो इसी वजह से हम हाइड्रोजन को अदर एलिमेंट्स के एक्सेप्शन में अलग से पढ़ा जाता है। 10th यूनिट में वी विल डिस्कस अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दोज आर द एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक में जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वही क्या होता है, एस ब्लॉक बोला जाता है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी 10th क्लास में बता चुकी हूँ, और थोड़ा सा उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम इंडिविजुअली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उनकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में, जो उनसे सॉल्ट बनते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हमने 10th क्लास में स्टडी किया है। तो कुछ चीज़ें नहीं, हम कम से कम 50% पार्ट हमारी 9th और 10th क्लास का 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 13 to 18 ग्रुप्स होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोले जाते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ 13 और 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके प्रिपरेशन मेथड के बारे में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 12th यूनिट में वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज़ द कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। आप लोगों ने 10th क्लास में जो 4th चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर का पार्ट आप यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करोगे,
और यही चैप्टर मैं आपको सबसे पहले लेने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग इससे फेमिलियर हो, आप लोगों को मोस्ट ऑफ पार्ट जो है आता है, तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 13 यूनिट है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। एंड हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को पता है कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड, एंड दोज आर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो यहाँ पर हम हमारे 13 यूनिट में एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और एरोमेटिक आप लोगों को सबसे पता ही होगा कि जैसे कि बेंजीन, 10th क्लास में आपने बात करी थी बेंजीन के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और किस तरीके से वो एक अलग बिहेवियर शो करते हैं ये कंपाउंड्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट हमारी यूनिट है दैट इज़ द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोग वही पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करोगे, एसिड रेन के बारे में बात करोगे, ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करोगे, जिनके बारे में आप वैसे भी फेमिलियर हैं। बस यहाँ पर हम थोड़ा सा उसके बारे में केमिकली फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि जब एसिड रेन होती है तो किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ओजोन डिप्लेशन होता है तो उसमें किस तरीके से केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो थोड़ा सा हम केमिस्ट्री के बिहाफ में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 14 यूनिट्स हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे। सो प्रिपेयर फॉर द 11th क्लास। नेक्स्ट वीडियो में 12th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।